हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो जल्दी से कलम कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूं एस के पटेल और मेरा लवली चैनल है इंप्रेशन ट्यूटोरियल। तो आइए लेट्स स्टार्ट। तो हैलोजन, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है क्या होता है? एक्स। हैलोजन को एक्स से, और एक्स इजकल टू होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पैरफिक्स यूज करते हैं हैलो। हैलो में फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, ये यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? अगर फ्लोरीन रहे तो फ्लोरो, ब्रोमीन रहे तो ब्रोमो, क्लोरीन रहे तो क्लोरो, आयोडीन रहे तो आयोडो। चलिए अब जो है इसका सफिक्स, इसका सफिक्स नहीं होता है। जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1x। यहां n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट ले सकते हैं। कॉमन नेम इसका लिखते हैं एल्काइल, या इसको इतना बराबर R भी लिख सकते हैं, RX। यहां R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल, तो इसके लिए एल्काइल हेलाइड। और आईयूपीएसी नेम लिखते हैं हेलो एल्केन। सिंगल बॉन्ड के लिए, सैचुरेटेड के लिए। डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइल, है ना? चलिए देखते हैं एग्जांपल। n बराबर 1 लेते हैं और x बराबर Cl लेते हैं। n बराबर क्या ले लिए? 1, और x बराबर ले लिए Cl। क्या हो जाएगा भाई? C1H2 इंटू 1 प्लस 1 Cl, यानी कि Cl, सॉरी 2 इंटू 1 कितना? 2 और प्लस 1 3, CH3Cl। चलिए, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा, देखिए एल्काइल। यहां एल्काइल क्या है? मिथाइल है। तो मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम इसका हो गया मिथाइल क्लोराइड। आईपीए नेम देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? हैलो, यानी हैलोजन का यूज करना है। तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे? क्लोरो। और सिंगल बॉन्ड एक ही है तो इसके लिए मेथेन। तो क्या लिखेंगे? क्लोरो मेथेन। आ रहा है स्टार्ट? समझ में आ रहा है ना? तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। केवल आप ही ना पढ़िए, दोस्त सबसे आगे होना चाहिए। सबसे पहले दोस्त को शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब हम लोग n बराबर 2 ले लेते हैं, x बराबर ब्रोमीन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये हो जाएगा C2H5Br।
C2H5Br हो जाएगा। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? तो 2 है मिथाइल ग्रुप, यानी कि कार्बन की संख्या 2 है। रूट वर्ड तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इथ। इथ में आएगी इथाइल, तो इथाइल ब्रोमाइड। और आईपीए नेम क्या यूज करेंगे? देखिए, ब्रोमो इथेन। क्या यूज करेंगे? ब्रोमो इथेन। आईपीए का नाम लिखेंगे हम लोग, ठीक ना? समझ में आ रहा है ना? ब्रोमो इथेन लिख लिए। चलिए अब देखिए और ले लीजिए। अब मान लीजिए कि आप दे रहे हैं कंपाउंड, देखिए ये है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे आप? तो ये तो क्लोरीन है, कार्बन शुरू हो रहा है कहां से? यहां से। कार्बन कहां से शुरू हो रहा है? यहां से। 1 2 3 4। क्या लिखेंगे इसका कॉमन नेम? कॉमन नेम लिख देंगे इसका क्या? एल्काइल क्या है? 4 कार्बन, ब्यूटाइल क्लोराइड। और आईपीए नेम क्या लिख देंगे? आईपीए नेम लिख देंगे हम लोग ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक ना? तो हम लोग साथ साथ कुछ कुछ क्या कॉमन नेम भी पढ़ते हैं। बहुत सारे टीचर होते हैं जो बोलते हैं कॉमन नेम की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ऐसा बात नहीं है, कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग कुछ कॉमन नेम भी सीखते चलेंगे, है ना? मुख्य रूप से हम लोग को क्या सीखना है? आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम जो है हम लोग को जरूरी सीखना है, ठीक ना? तो कॉमन नेम के साथ साथ आईयूपीएसी नेम भी हम लोग सीखते चलेंगे, ठीक है? तो आइए यहां डबल बॉन्ड दिया हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये तो यहां है, यहां से शुरू हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5। क्या नाम लिखेंगे इसको? आईपीए का नाम क्या लिखेंगे इसको? वन क्लोरो ब्यूट, सॉरी 5 है ना? 5 है तो पेंट, दूसरा पर डबल बॉन्ड है 2 इन। 1 क्लोरो पेंट 2 इन। आ रहा है समझ में ना? इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो पेंट 2 इन। अब मान लीजिए कि आपके पास ये दिया हुआ है, तो आप क्या नाम लिखेंगे? देखिए यहां से 1 2 3 4, है ना? ये रिंग है ना? तो रिंग में अगर एक सब्स्टिट्यूट है तो कोई जरूरी नहीं है कि पोजीशन दे, लेकिन पोजीशन दे देते हैं तो ज्यादा आप श्योर रहते हैं। तो इसको जो है नाम लिखेंगे वन आयोडो साइक्लो ब्यूटेन। 1 आयोडो साइक्लो ब्यूटेन। अरे समझ में ना? चलिए दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कैसा लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूं तो कैसा लग रहा है, तो कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ये देखिए अब हम लोग चलते हैं एल्कोहल की ओर।
एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। परफिक्स में क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। सफिक्स ऑल। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। यहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट यूज करते हैं हम लोग। कॉमन नेम जो है इसका लिखते हैं एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल एल्कोहल। और IUPAC नेम लिखते हैं एल्केन। एल्केन से ई हटा देते हैं और ऑल जोड़ देते हैं, एल्केनॉल। एल्केनॉल लिखते हैं। एल्केन से ई को रिमूव करके और ऑल जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? एल्केनॉल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि हमको कंपाउंड दिया हुआ है CH3OH। CH3OH देख लेते हैं, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे? एक कार्बन है तो एल्काइल में क्या लिखेंगे इसको? मिथाइल। मेथ यानी मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल है ना, मिथाइल अल्कोहल। और IUPAC नाम क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, एल्केन लिखना है तो क्या कार्बन का है? एक कार्बन का, तो क्या होगा? मेथेन। मेथ में एन जुटेगा, मेथेन यानी मेथेन में ई से हटा करके और जोड़ देंगे, मेथेनॉल। आ रहा है समझ में ना? CH3CH2OH है, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम हो जाएगा इथेनॉल, है ना। चलिए ये तो हो गया सिंपल सिंपल। अब देखते हैं हम लोग, अगर हम लोगों को दिया हुआ है यहां पे ऐसे दिया हुआ है, क्या लिखेंगे इसको? नाम देखिए, पोजीशन 1 2 3 4 5 1 पे है ना। क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लोपेंटेनॉल। इसका नाम हम लोग क्या देंगे? इसको जो है हम लोग फिनाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिनाइल। इसको तो कॉमन नेम हो जाएगा क्या? फिनॉल। फिनॉल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। IUPAC नेम इसको कहेंगे क्या? IUPAC नाम में इसको क्या कहेंगे? फिनॉल। अब देखिए इसको, यहां पे दो होता है, तो इसको नाम हम लोग क्या देंगे? इसको नाम देंगे, चूंकि देखिए मेन चेन 6 कार्बन का है, इसको देंगे 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको हम लोग कहते हैं कैटिकोल। कैटिकोल, इसको क्या कहते हैं? कैटिकोल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको देखिए,
1 2 3 4। क्या लिखेंगे? 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसको एक चीज और, पारा क्विनोल। पाराक्विनोल के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, या फिर हाइड्रोक्सी क्विनोल भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी क्विनोल। ठीक है। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 1 3 पोजीशन पे है। क्या लिखेंगे? 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या लिखेंगे? 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक ना? इसको क्या लिखेंगे? 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको हम लोग रिसोर्सिनोल के नाम से भी जानते हैं। रिसोर्सिनोल, इसको हम लोग रिसोर्सिनोल के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ जो है हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है। विशेष हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग इतना ही। धन्यवाद।